नमस्कार दोस्तों, अभी अभी कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आई है। हाल ही में हुए एक चुनाव नतीजों में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह दूसरी सबसे बड़ी शिकस्त मिली है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के बाद एक और बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि यह चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के सामने करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है? क्या इसी वजह से ही कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। दरअसल आपको बता दें कि बीते 23 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी। इस चुनावी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में निकाय के चुनाव हुए थे, जिसमें 10 नगर निगम में 542 वार्ड, 103 नगर पंचायत में 1545 वार्ड, 38 नगर परिषद में 753 वार्ड शामिल है। आपको बता दें कि राज्य के 151 नगरीय निकायों में कुल 2840 पार्षदों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए कई सीटों पर भारी अंतरों से अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि नगर निगम की जो सभी 10 सीटों पर चुनाव हुए थे, उनमें से कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं नगर निगम की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट ही जा पाई है। 151 नगरीय निकायों के 2840 पार्षदों की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 2840 पार्षदों में से कांग्रेस ने 1283 स्थानों पर जीत दर्ज की है। यानी कांग्रेस ने 1283 वार्डों में जबरदस्त जीत दर्ज की है। तो वहीं 2840 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1131 सीटें गई हैं। तो वहीं कुल 2840 वार्डों में 364 सीटें निर्दलियों के खाते में गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी 2840 सीटों में से 36 सीटों पर जीत दर्ज की है। नगर निकाय के चुनाव में जीत के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खुशी की लहर है। तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव नतीजों को लेकर भाजपा अंदर खाने में जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पार्टी प्रवक्ता उपासने ने नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हार के लिए पार्टी नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसी ने ठीक ही कहा, बोया बबूल तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। हालांकि वे यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पाप किए थे हमने, अपने कर्मों का ही फल पाया है। अब उनके पोस्ट से माना जा रहा है कि वह पार्टी नेतृत्व से खासा नाराज है। तो वहीं दूसरी तरफ नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस पर फिर से विश्वास किया है। सीएम बघेल ने मतदाताओं का आभार और पार्षदों को शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम को सराहा भी है। सीएम बघेल का कहना है कि पीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके बाद पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा मोहन मरकाम बधाई के पात्र है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम बघेल ने दुर्ग की जीत को सबसे अच्छी जीत बताया है। सीएम बघेल का कहना है कि जहां पिछड़े हैं वहां समीक्षा होगी। साथ ही सीएम बघेल ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को शहरी पार्टी कहा जाता है, फिर भी उनसे बेहतर हमारा प्रदर्शन है। उनका कहना है कि हम नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व सीएम रमन सिंह के क्षेत्र में भी जीते हैं। उनका कहना है कि बीते चुनाव में भी 6 नगर निगम कांग्रेस ने जीते थे, मगर पार्षद दल का बहुमत हमारे पास नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास बहुमत है। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि जनता ने सरकार की उपलब्धियों पर मुहर लगाई है, हमें निकाय में ऐतिहासिक जनादेश मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि झारखंड में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित भाषण देने पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मिहिजाम थाना में धारा 504, 506 तथा अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम की धारा 3S के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले में पुलिस पदाधिकारी अरविंद उपाध्याय को जांच अधिकारी बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने भाषण की सीडी तलब की है। आपको बता दें कार्यवाहक मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 18 दिसंबर को मिहिजाम के एक बेसिक स्कूल में जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन परिवार के विरुद्ध विवादित बयान दिया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने रघुवर दास पर जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाते हुए 19
19 दिसंबर को दुमका के SC/ST थाने में FIR दर्ज करवाया था। तो वहीं दूसरी तरफ इस FIR पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि रघुवर दास के खिलाफ FIR राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज की गई है, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। उनका कहना है कि वहाँ की पुलिस जिसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है वह अचानक कार्रवाई में आ गई है। उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि इसके लिए पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि झारखंड के होने वाले भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर दास के खिलाफ अपनी शिकायत को वापस लेने का फैसला लिया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। आपको बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, RJD की बड़ी जीत के बाद बुधवार को हेमंत सोरेन दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि मैंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोनिया गांधी जी और राहुल जी को आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी जी ने आश्वासन दिया है कि वो राहुल जी को समारोह में शामिल होने के लिए उनसे आग्रह करेंगी। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित करूंगा। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण लेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को आए चुनाव परिणामों में विपक्षी गठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था, जबकि बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा ने भी अपने 3 विधायकों का समर्थन हेमंत सोरेन की पार्टी को दे दिया है। आपको बता दें कि गठबंधन में जहां हेमंत सोरेन की पार्टी को 30 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। हालांकि कांग्रेस गठबंधन वाली पार्टी RJD ने 1 सीट जीतने में ही कामयाब हो पाई थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि झारखंड के भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून की वजह से झारखंड में एक भी व्यक्ति के पलायन की नौबत आई तो वे इसे लागू नहीं करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि चुनाव में व्यस्त रहने की वजह से वे नागरिकता संशोधन कानून का पूरा अध्ययन नहीं कर पाए हैं। साथ ही उनका कहना है कि लेकिन देश भर में इस कानून का व्यापक विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि इस कानून के बारे में विस्तार से अध्ययन के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। सोरेन का कहना है कि इस नीति का राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। अगर झारखंड के एक भी व्यक्ति को इससे घर छोड़ने की नौबत आई तो इसे लागू नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हार मिलने के बाद NDA गठबंधन वाली JDU ने इस हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा है। JDU ने भाजपा को ही झारखंड में हार का जिम्मेदार ठहराया है। NDA गठबंधन वाली पार्टी JDU ने साफ कहा है कि रघुवर सरकार की आदिवासियों के खिलाफ नीति और राज्य में गठबंधन न करना हार की मुख्य वजह है। JDU के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि इस हार से बीजेपी को सबक लेना चाहिए। ये बीजेपी की लगातार 5वीं हार है। JDU के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है, उन्होंने याद दिलाते हुए कहा है कि आदिवासी राज्य में जिनका जन्म आदिवासियों की पहचान और उनके उत्थान के लिए हुआ था, वहाँ बीजेपी ने एक गैर आदिवासी को CM बनाकर बड़ी भूल की है। उनका कहना है कि उससे ज्यादा छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट में बदलाव कर भारतीय जनता पार्टी ने भारी भूल की है। उनका कहना है कि रघुवर दास लगातार सुपर CM की तरह व्यवहार करने लगे थे। अपनी राजनीति विरोधियों को वे दुश्मन समझने लगे थे। उनका कहना है कि सरयू राय को वो अपना पर्सनल दुश्मन मान बैठे थे। त्यागी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले महाराष्ट्र और फिर झारखंड, इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद NDA के अस्तित्व पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद NDA अपनी सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना को भी खो बैठी है। उनका कहना है कि झारखंड चुनाव से पहले आजसू ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर NDA से नाता तोड़ लिया था। लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP और JDU झारखंड में पहले से ही NDA गठबंधन से बाहर है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या NDA में चीजें बदतर होने लगी हैं। साफ तौर पर JDU के प्रवक्ता त्यागी ने झारखंड में हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा है। उन्होंने इस हार का जिम्मेदार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी नागरिकता संशोधन एक्ट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर PM मोदी को झूठा करार दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने असम में डिटेंशन सेंटर से जुड़े एक वीडियो को ट्वीट करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि RSS का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है। साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ झूठ 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 हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी शेयर किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ये बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर भारत के प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है और प्रधानमंत्री को झूठा करार दिया है
और पीएम मोदी को सीधे तौर पर कहा है कि वे भारत माता से झूठ बोलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी के मुखिया शरद पवार बुधवार को एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस मौके पर उद्धव ने शरद पवार की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय क्रांति पार्टी अध्यक्ष ने हमें यह सिखाया है कि कम सीटों में भी सरकार कैसे बनाए। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी उस बयान को आड़े हाथों लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने इसी पर ही चुटकी लेते हुए कहा कि राष्ट्रीय क्रांति पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने हमें सिखाया है कि कम सीटों में भी सरकार कैसे बना सकते हैं।